पाकिस्तान की जेल से भारतीय एजेंट की घर वापसी। कुलदीप यादव ने जेल में 28 साल बिताए, जानिए पूरी कहानी। 1992 में पाकिस्तान गया था। 2 साल तक मैंने अपना टास्क पूरा किया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वह 22 जून 1994 की रात 8 से 8:30 बजे का समय था। मैं भारत की सीमा में एंट्री करने की कोशिश में ही था कि तभी वहाँ रहने वाले कुछ लोगों को मुझ पर शक हो गया। उन्होंने तुरंत एजेंसी को इसकी सूचना दे दी। कुछ ही मिनट बाद मुझे अरेस्ट कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर हथकड़ी पहनाई गई। इसके बाद आर्मी की गाड़ी से मुझे कहाँ ले जाया गया था यह मुझे आज तक नहीं पता। हाँ, मैं सेना की हिरासत में था। वहीं से पूछताछ शुरू हुई। आर्मी की पूछताछ के दौरान किस तरह प्रतिनिधित्व किया जाता है यह सभी जानते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। आर्मी की हिरासत में करीब 2.5 साल तक यह पूछताछ और मुझ पर यातनाओं के दौर जारी रहा। इसके बाद 1996 में मुझे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। कुलदीप यादव के पिता का नाम नानक चंद यादव और माता का नाम माया देवी है। देहरादून में हुआ था, लेकिन पिता ONGC में थे, इसलिए 1972 में परिवार अहमदाबाद शिफ्ट हो गया था। मैंने 1ली से 7वीं तक देहरादून में पढ़ाई की। गुजरात आने के बाद ज्ञानदीप हिंदी हाई स्कूल अहमदाबाद में 12वीं तक और फिर साबरमती आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद LLB की पढ़ाई शुरू की, लेकिन पूरी नहीं कर पाया। मैंने नौकरी के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से मेरा कहीं चयन नहीं हुआ। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ पान की दुकान खोली। इसके बाद एक गैराज भी शुरू किया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, कोई आय नहीं था। इसके बाद कुछ लोगों से मुलाकात हुई और देश के लिए काम करने का अवसर मिला। मैंने भी तय किया कि अच्छा है, देश के लिए मेरा भी कुछ तो योगदान होगा। अपने सरबजीत सिंह के बारे में तो सुना ही होगा। मुझे 1996 में जेल में शिफ्ट किया गया और 1997 में पहली बार मेरी सरबजीत से मुलाकात हुई। सरबजीत और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि उनसे मुलाकात 15 दिनों में ही हो पाती थी। जब जेलर हमसे मिलने आया करता था, वे स्वभाव से भी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया और देश के लिए ही अपना बलिदान दिया। आखिर में उनके साथ क्या हुआ यह पता नहीं चल सका। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि बीमारी के चलते उनकी मौत हुई। हो सकता है कि उनकी जेल में ही हत्या की गई। मुझे जेल में उनके निधन की खबर मिली। मैंने उन्हें बहुत याद किया। सरबजीत की मौत के बाद जेल में कोई बदलाव हुए। पहले पाकिस्तानी कैदी और हमारे बैरक अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन हम बीच बीच में एक दूसरे से मिल सकते थे। लेकिन सरबजीत की मौत के बाद हम पूरी तरह से अलग हो गए। अब कोई पाकिस्तानी हमसे नहीं मिल सकता था और न ही हम उनसे। सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत एक बड़ा बदलाव किया गया था। पहले हमारी हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन इसके बाद जेल में कई बदलाव हुए। सरकार ने हमारे लिए सुविधाएं भी बढ़ा दी थी और पहले की तुलना में अब खाना भी अच्छा मिलने लगा था। मेडिकल चेकअप की सुविधाएं में भी सुधार किया गया है। वहां आने वाले डॉक्टर हम लोगों को काफ़ी ख्याल रखा करते थे। हम लोग सुबह 5 बजे उठ जाते थे, 6 बजे तक लॉकअप खुल जाते थे। उसके बाद चाय नाश्ता मिलता था, दोपहर का भोजन और फिर देर शाम खाना। दिन में हमसे कुछ मेहनत वाले काम भी कराए जाते थे। इसके अलावा जेल में मोतियों का काम भी करते थे। मैं चूड़ियाँ, हार, पंजाबी झुमके जैसी कई चीज़ें बनाया करता था। मेरी सज़ा 26 अक्टूबर 2021 को ख़त्म हुई। उसके बाद मुझे खबर मिली कि मैं रिहा होने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर 24 जून 2022 को मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और उन्होंने 15 दिनों के भीतर मेरी रिहाई का आदेश दिया। इसलिए उस सरकार और हमारी सरकार की कृपा से मैं आज आपके सामने हूँ। साल 1996 में मुझे लाहौर की जेल में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद 1997 में मुझे मेरे परिवार को पत्र लिखने का मौका मिला। मेरे भेजे गए लेटर के जरिए ही परिवार को मेरे बारे में मालूम हुआ। उसके बाद से हमारा पत्राचार चलता रहा। कुलदीप यादव बताते हैं कि 22 अगस्त को पाकिस्तानी ने उनके साथ शंभुनाथ नाम के भी एक शख्स को रिहा किया गया था। दोनों वाघा बॉर्डर से भारत में दाखिल हुए। कुलदीप रात को करीब 11 बजे अमृतसर पहुँचे और घर में फ़ोन किया। उनकी रिहाई की बात सुनकर घर में जश्न शुरू हो गया। परिवार के सभी लोग फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुनना चाहते थे। खुशी के मारे घर में रात भर कोई नहीं सोया। कुलदीप ट्रेन के जरिए 25 अगस्त को अहमदाबाद पहुंचे और 30 साल बाद परिवार से मिले। कुलदीप यादव जब घर पहुंचे तो उनके घर के भी उनको पहचान न सके।